स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रोटेशनल मोशन। किसी भी रिजिड बॉडी का जो प्योर रोटेशनल मोशन होता है, ये रिजिड बॉडी रोटेट अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। मीनिंग क्या है, अगर एक रिजिड बॉडी एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है और हर पार्टिकल का बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं सब के सब एक सर्कल में मूव करते हैं, विच लाइज इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मीनिंग अगर हम कोई भी बॉडी कंसीडर करते हैं और एक हमारे पास ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, यह है हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जितने भी पार्टिकल इसके, मीनिंग इस बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल है, मान लो ये P1 पार्टिकल है जिसका डिस्टेंस R1 है, ये इस एक्सिस के अराउंड एक सर्कल डिस्क्राइब करता है। ऐसे ही अनदर पार्टिकल है P2, ये भी क्या डिस्क्राइब करता है, सर्कल डिस्क्राइब करता है इसके अराउंड, एक्सिस के अराउंड, जिस सर्कल का प्लेन एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ हमेशा परपेंडिकुलर हो। तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। ए रिजिड बॉडी which rotate about a fixed axis and every particle of this body describes a circular path, a circle in a plane perpendicular to the axis of rotation. And center of circle lies on the axis of rotation. मीनिंग क्या है, तब इस रिजिड बॉडी के मोशन को कैसा बोलेंगे हम, रोटेशनल मोशन बोलेंगे। मोशन ऑफ रिजिड बॉडी is known as rotational motion। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर कोई भी बॉडी किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है और बॉडी का हर एक पार्टिकल एक्सिस के अराउंड परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर सर्कल डिस्क्राइब करता है, जिन सर्कल का सेंटर जो है वो कहाँ पर लाई करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर लाई करता है, तब हम बॉडी के मोशन को बोलेंगे कैसा मोशन होगा, रोटेशनल मोशन होगा। अब जब हम रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं तो कुछ और हम यहाँ पर इसकी, जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था लीनियर मोशन में, फिर लीनियर वेलोसिटी पढ़ा था। अब यहाँ पर हम एंगुलर जो है हमारा रोटेशनल मोशन में जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मीनिंग क्या है, अगर कोई भी पार्टिकल, मान लो ये एक पार्टिकल, कोई बॉडी जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड रोटेट करती है, ये एक्सिस, ये बॉडी है कोई, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और एक पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करता है इसके अराउंड। मान लो उसकी इनिशियल पोजीशन P1 और फिर वो अपनी पोजीशन चेंज करता है और कुछ एंगल डिस्क्राइब करता है स्मॉल d थीटा, स्मॉल टाइम में dt टाइम में। तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, जितना एंगल वो डिस्क्राइब करेगा सेंटर पर, उसका रेडियस वेक्टर जितना एंगल डिस्क्राइब करेगा कहाँ पर, सेंटर पर, फॉर P1 एंड P2, इसको बोलते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा से, एंगल को थीटा से लिखते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम d थीटा यूज करते हैं। एंगल डिस्क्राइब्ड बाई a body at the center of circular path
between two positions. तो इसके बाद हमारे पास आता है एंगुलर स्पीड क्या होती है। एंगुलर स्पीड भी कर सकते हैं हम यहाँ पर, या एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं हम इसको, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी हमारी, ओमेगा से लिखेंगे इसको हम एंगुलर वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो लिखने का तरीका क्या है, ओमेगा दिस इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। हम इसको इस तरह से लिखते हैं। तो ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डायमेंशनल फार्मूला हमने इस यूनिट क्या आएगी इसकी, देखो एंगल की अगर हम यूनिट लेते हैं, यूनिट ऑफ एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की एंगल की हम लेते हैं रेडियन, और इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, m0 l0 t0। जबकि यहाँ पर इसकी जो यूनिट आएगी रेडियन पर सेकंड, और डायमेंशनल फार्मूला जो बनेगा, डायमेंशनल फार्मूला m0 l0 t की पावर -1। तो ये टर्म आ जाएगी हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो नेक्स्ट हमारे पास गिवन रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, ये पहले भी कर चुके हैं हम। जो हमारी लीनियर वेलोसिटी होती है दिस इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू आर। आर जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस होता है, मीनिंग अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है, सेंटर ये इसका रेडियस वेक्टर आर, तो ये भी आर, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है अगर हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, चलो मैं इसको स्मॉल ले लेता हूँ डेल्टा से, तो ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का ए से बी तक ये जो आएगा ये हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा डेल्टा आर। तो हमें पता है ओमेगा जो होता है, ओमेगा का जो रिलेशन हमारा है एंगल, अगर हम यहाँ पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थीटा निकालते हैं तो इसके लिए भी हमारे पास फार्मूला होता है आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं इसके लिए। तो यहाँ से भी हम इसको जो है रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर डेल्टा टी से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं हम इसको, डेल्टा टी और इधर भी डेल्टा टी से डिवाइड, और लिमिट लगा देते हैं डेल्टा टी जो है दैट इज़ वेरी स्मॉल टाइम। तो वेलोसिटी का हमारे पास फार्मूला आ जाता है, ये जो टर्म है इस पर अगर लिमिट लगाएं तो ये हमारा हो जाएगा इसको ओमेगा लिख सकते हैं हम, इधर से आर आ जाएगा आर ओमेगा, और ये बचेगा डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा टी। और इस टर्म पर भी अगर लिमिट लगा दें, लिमिट क्या लगाएं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो, तो ये डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा टी जो है इसको हम राइट कर सकते हैं लीनियर वेलोसिटी। क्या लिख सकते हैं इसको हम, लीनियर वेलोसिटी राइट कर सकते हैं। तो लीनियर वेलोसिटी जो आता है वी दिस इज इक्वल टू आर ओमेगा, और वेक्टर फॉर्म में अगर इसको राइट करें दिस इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। तो ये हमारी वेक्टर फॉर्म होती है इसकी। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट केस है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन का। जैसे लीनियर एक्सेलरेशन निकाला था ऐसे ही हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता है। तो रेट ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो आएगा दिस इज इक्वल टू डी ओमेगा डिवाइड बाई डी टी। तो ऐसे हम इसको राइट कर सकते हैं, या अगर हम यहीं पर ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें आर थीटा की टर्म में, तो डी अपॉन डी टी, ओमेगा को लिख सकते हैं डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो है डबल डेरिवेटिव हो जाएगा टाइम के साथ। तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशन बिटवीन
एंगुलर एक्सीलरेशन एंड लीनियर एक्सीलरेशन। दोनों में क्या रिलेशन है? देखो हमें पता है v का जो फॉर्मूला हम लिखते हैं सिंपली दिस इज ओमेगा आर या आर ओमेगा, और डी वी अपॉन डी टी जो होता है ये होता है हमारा लीनियर एक्सीलरेशन। लीनियर एक्सीलरेशन कैसा एक्सीलरेशन है? ये लीनियर एक्सीलरेशन। तो अगर यहाँ पर इसको ऐसे लगाए हम डी वी अपॉन डी टी यानी कि लीनियर एक्सीलरेशन दिस इज इक्वल टू वी की वैल्यू पुट कर दें तो ये आएगा डी अपॉन डी टी ओमेगा इंटू आर। तो अगर आर कांस्टेंट है तो हो जाएगा डी ओमेगा डिवाइड बाई डी टी। तो एंगुलर एक्सीलरेशन जो आएगा हम जो है इसकी मैग्नीट्यूड की फॉर्म में राइट करते हैं इसको, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। तो आर जो आएगा ए जो आएगा ए दिस इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। और अगर इसकी वेक्टर फॉर्म हम राइट करें आर इंटू यहाँ से ये जो है अल्फ़ा आएगा आर इंटू अल्फ़ा। तो लीनियर एक्सीलरेशन जो आया आर इंटू एंगुलर एक्सीलरेशन, तो ये फॉर्मूला बनेगा। और वेक्टर फॉर्म अगर राइट करें वेक्टर फॉर्म में तो ए वेक्टर जो आएगा दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा एंगुलर एक्सीलरेशन क्रॉस आर आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो है इसको राइट कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है टॉर्क का। टॉर्क क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। तो इसको टाउ से लिखते हैं, ग्रीक लेटर है टॉर्क के लिए, टाउ से लिखते हैं इसको हम। और अगर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन हम देखें तो इसकी डेफिनेशन है इट इज़ मेजर्ड एज द of magnitude of force and the perpendicular distance of a line of action of force from the axis of rotation। मीनिंग क्या है कि जो हमारा टॉर्क होता है, टॉर्क क्या है एक तरह से ये फोर्स का मैग्नीट्यूड और जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। उन दोनों की प्रोडक्ट को हम बोलते हैं क्या? टॉर्क बोलते हैं यहाँ पे। तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई है टॉर्क की। तो अगर हम राइट करें टाउ को देन टाउ इज इक्वल टू इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? इसको हम वैसे आर क्रॉस एफ लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, और ये आर जो है दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है आर एफ साइन थीटा। और टॉर्क की डायरेक्शन जो होता है वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर देता है। एन कैप क्या है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ to the plane containing r and f वेक्टर, r वेक्टर एंड f वेक्टर। जिस प्लेन में ये दोनों लाई करते हैं उस प्लेन के साथ एन कैप क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है।
तो टॉर्क की डायरेक्शन हमेशा आर और एफ जिस प्लेन में लाई करेंगे उस प्लेन के साथ क्या आएगी, परपेंडिकुलर आती है। अब देखो टॉर्क का मैक्सिमम कब होगी, अगर थीटा की वैल्यू जो है 90 डिग्री हो जाए तो और टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम टॉर्क कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू आर इंटू एफ। अब टॉर्क जो है अगर एंगल जीरो हो, थीटा कितना है, जीरो, यानी कि फोर्स जो है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ आर की डायरेक्शन में है, एफ किसकी डायरेक्शन में, अगर आर की डायरेक्शन में, तो थीटा जीरो होगा तो टॉर्क भी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो मीनिंग आर पे और एफ के मैग्नीट्यूड पर भी टॉर्क डिपेंड करता है, अगर आर जितना ज़्यादा होगा टॉर्क उतना ज़्यादा लगेगा। तो इसको समझने के लिए अगर हम ये देखें कि ये हमारा जो पॉइंट पी है, अगर इसको हम कंसीडर करते हैं, दिस इज़ पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यहाँ पर हमारा फोर्स लगता है और इस फोर्स की ये लाइन जो आ रही है हमारी, ये क्या है, हमारी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स है। ये जो पी से लेके एन तक हमने ड्रॉ की हुई है, क्या, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और ये हमारा यहाँ से लेके पी तक का डिस्टेंस जो है, ओरिजिन से हमने कंसीडर किया है पार्टिकल का डिस्टेंस आर। तो हमें क्या कंसीडर करना है, अब एफ हमारे पास है, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है, तो इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा वो हमारा ये आएगा, और ये डिस्टेंस कितना आएगा हमारा, आर साइन थीटा आएगा। तो टॉर्क अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो हमारी टॉर्क आएगी, टॉर्क फिर कितनी हो जाएगी, इट इज़ मेजर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये फोर्स की मैग्नीट्यूड मीनिंग कि प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, फोर्स, और एट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आया हमारा, आर साइन थीटा, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा। तो मीनिंग ऐसे हम टॉर्क निकाल सकते हैं, यहाँ पर ये हमारी टॉर्क आ जाएगी। तो मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगी, मिनिमम टॉर्क कब लगेगी, तो जहाँ पर भी हमें रोटेशनल इफेक्ट देना है, जैसे डोर खोलने के लिए हम हैंडल पर करता है, टॉर्क की वजह से रोटेट करता है। बोतल का ढक्कन हमें खोलना है, उस पर भी हम क्या लगाते हैं, टॉर्क लगाते हैं, तभी वो खुल रहा है। अब अगर टॉर्क की यूनिट की बात करें, सबसे पहले तो ये एक तरह का कैसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर होता है। किस तरह की क्वांटिटी है टॉर्क, टॉर्क एक एक्सियल वेक्टर है। दूसरा जो है इसकी यूनिट क्या आएगी, यूनिट जो आएगी टॉर्क के लिए, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्टेंस की यूनिट होगी मीटर, तो न्यूटन मीटर ऐसा ही यूनिट इसकी। और अगर हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं इसका डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा, m की पावर 1, अब l की पावर 2 और t की पावर -2, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला। अब बहुत सारी एप्लीकेशंस टॉर्क की है। उसके बाद है हमारे पास, जैसे हमने टॉर्क पढ़ा है ऐसे ही हमारे पास एक और टर्म होती है रोटेशनल मोशन में, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम जो है एल से राइट करते हैं, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और किस तरह का वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर होता है। एंगुलर मोमेंटम जो है एक एक्सियल वेक्टर है। तो अगर हम सेम यहाँ पर वही कंसेप्ट लें, तो ये कोई पॉइंट पी है या कोई अनदर पॉइंट ले लेते हैं, मान लो ए सपोज कर लेते हैं इसको, और इस पॉइंट का जो लीनियर मोमेंटम है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो इसका लीनियर मोमेंटम हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं पी से, पी इसका लीनियर मोमेंटम है, और ये इसका डिस्टेंस ओरिजिन से या एक्सिस ऑफ रोटेशन से। और यहाँ पर भी हम क्या कंसीडर करते हैं, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं इसकी लाइन ऑफ एक्शन का, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये एंगल थीटा है तो ये डिस्टेंस जो आएगा दिस इज़ आर साइन थीटा, तो ये भी थीटा है। तो मीनिंग ये हमारी लाइन ऑफ एक्शन की जो है, जिस लाइन के लॉन्ग मोमेंट लीनियर मोमेंटम आएगा वो लाइन है। तो अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें कि हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम।
इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। जैसे टॉर्क था मोमेंट ऑफ फोर्स, ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, और इसको हम राइट करते हैं ऐसे आर क्रॉस पी से। तो एक तरह से वेक्टर प्रोडक्ट होगी आर की और पी की। और सिंपल सी डेफिनेशन इसकी भी हम राइट कर सकते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी about a given axis is the product of linear momentum and perpendicular distance of line of action of linear momentum vector from the axis of rotation, from the axis of rotation। तो मीनिंग हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है यहाँ पे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हमारा पी वेक्टर हो गया इस लाइन के क्रॉस, तो इसके साथ परपेंडिकुलर जो आएगा ये आएगा हमारा कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर साइन थीटा आ जाएगी। तो एल का फॉर्मूला हो गया सिंपल सा, ये फार्मूला हम इसका राइट करते हैं एल के लिए। तो इसकी यूनिट अगर देखें हम, यूनिट क्या आएगी, यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आर की यूनिट होती है मीटर और पी की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और डायमेंशनल फार्मूला, इसका डायमेंशनल फार्मूला बनेगा m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -1। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। तो इसको अच्छे से पढ़िए। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनका डायमेंशनल फार्मूला भी इम्पोर्टेंट है, यूनिट भी इम्पोर्टेंट है, डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, तो इसको अच्छे से करिएगा। थैंक यू वेरी मच।